हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे 4 टक्स ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये है हमारा नापे का ब्लाउज। इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी जो चेस्ट साइज है वो है 36 इंच और जो इसकी कमर का साइज है वो है 29.5 इंच। तो इसी के हिसाब से हम ये ब्लाउज की कटिंग करेंगे। इसके ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 13 इंच, लेकिन हम जो इसे काटेंगे वो काटेंगे हम 14 इंच का। तो हमने ये कपड़ा बिछा लिया है, 2 फोल्ड कर लिया है हमने ये। अब नापेंगे हम इसे, नीचे से हम इसे आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और इसकी जो लंबाई है वो है 14 इंच, लेकिन हम इसे 1 इंच ज़्यादा काटेंगे, आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए और आधा इंच नीचे। इसका जो तीरा है वो है 5.5 इंच। 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमने 5.5 इंच पर निशान लगा लिया है और यहाँ भी 5.5 इंच पर। अब इसका जो आर्म होल है वो लेंगे हम 6 इंच। 6 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। ये हमने 6 इंच पर निशान लगा लिए हैं। ये हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब नापेंगे हम इसका चेस्ट साइज। यहाँ पे लगा लेंगे हम 9 इंच पर निशान, क्योंकि हमारी चेस्ट साइज है 36 इंच। 36 का चौथाई भाग होगा 9 इंच। और जो इसकी कम 1 इंच लेंगे हम यहाँ से डार्ट्स के लिए, क्योंकि 1 इंच पर पीछे की प्लेट डालेंगे हम। और 1.5 इंच लेंगे इसे मार्जिन के लिए। ये हम सीधे अब यहाँ से यहाँ पर लगाएंगे हम इसे 10 इंच पर निशान। इधर से लगाएंगे हम 3.5 इंच पर निशान और यहाँ से भी 3.5 इंच पर। और इसको हम मिला देंगे इसमें। ये हमने मिला दिए हैं। यहाँ से लेंगे हम आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर। 1 इंच पर हम इसकी गुलाई कर देंगे। फ्रेंच स्केल से हम इसकी गुलाई कर देंगे। इसे लगाने से बहुत अच्छी गुलाई होती है। ये कर दिया हमने इसकी गुलाई। तो ये बैक पल्ला हमारा कट गया है। अब कर देंगे हम इसकी कटिंग। बैक पल्ले की हो गई हमारी कटिंग। ये कर दिया हम इसकी कटिंग। अब इसके बाद करेंगे हम आगे के पल्ले की कटिंग। आगे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे हम। ये पीछे का हिस्सा हमारा कट कर तैयार हो गया है। यहाँ पे हम ये निशान लगा देंगे कैंची से। अब करेंगे हम पीछे के हिस्से की कटिंग। ये हमारा 2 फोल्ड है कपड़ा। अब इसके ऊपर रखेंगे हम इसे पीछे वाले भाग को। इस कपड़े को इसके ऊपर रखकर करेंगे हम इसकी कटिंग। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि आगे के हिस्से में हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। यहाँ पे लगती है हमारी आई पट्टी। तो ये हमने रख लिया है। अब इसी के जैसे जैसे इस पे निशान लगाए हुए हैं इसी तरह से हम लगा लेंगे इस पे भी निशान। अब नीचे लेंगे हम 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा, इससे ज़्यादा। हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब वो आगे के पल्ले की करेंगे हम कटिंग। ये जैसे हमने बैक में निशान लगाए थे सेम, जितना आर्म होल और जितना तीरा था इतना ही हम इसमें लेंगे। यहाँ से लगाएंगे हम 9 इंच पर निशान।
अब इसकी नापेंगे हम लंबाई 14.5 इंच पर। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम नीचे का काटेंगे जो हमारे सिलाई मार्जिन में जाएगा 2 इंच ज़्यादा, क्योंकि आगे का हिस्सा वो बड़ा रहता है पीछे के हिसाब से। यहाँ से लेंगे हम 7.25 पर निशान लगा लेंगे। और आगे के प्लेट जो डलती हैं वो 2 इंच लेंगे हम ज़्यादा, क्योंकि आगे की प्लेट वो बड़ी डलती हैं पीछे के हिसाब से। और 1.5 इंच का ले लिया हमने मार्जिन। ये लगा देंगे हम इसके निशान। ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम आधा इंच अंदर को लेंगे इसकी गुलाई, क्योंकि आगे के हिस्से में पीछे के मुकाबले आगे वाले हिस्से में इसकी गहराई लेनी पड़ती है आधा इंच। इसकी कर देंगे हम कटिंग। पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे, आगे का आपको प्रोसेस बाद में बताएंगे। ये है हमारा गला आगे का, जो कि जिसकी लंबाई है 6.5 इंच बनकर ये तैयार रहेगा 6 इंच। इसकी जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच पर। इसकी कर देंगे गुलाई, हल्की सी गुलाई कर दी है। यहाँ पर लगाएंगे हम 10 इंच पर निशान। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच पर, यहाँ लेंगे हम 4 इंच पर। इसको इस लाइन से मिला देंगे सीधा। अब यहाँ से यहाँ नीचे को लेंगे हम 1.5 इंच का निशान, और यहाँ से यहाँ तक लेंगे हम 2 इंच पर। अब इस लाइन को इससे मिला देंगे इस तरह से। यहाँ से यहाँ रहेगा 3 इंच पर। अब यहाँ से ये बीच में हम दोनों यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। इसका कर लेंगे हम हाफ करने के बाद जहाँ पर इसका हाफ आएगा वहाँ पर लगाएंगे हम निशान, और 2 इंच पर फिर निशान लगा देंगे इसका। तो ये इस तरह से हमारे चारों निशान लग चुके हैं फोर टक्स ब्लाउज में। यहाँ से 1/2 इंच नीचे कर देंगे हम। एक इंच पर लेंगे इधर और 1 इंच पर लेंगे इधर, क्योंकि ये हमने 2 इंच पर निशान लगाए थे। ये ऐसे मिला देंगे और इसे ऐसे मिला देंगे। और यहाँ भी एक पैर की सिलाई लगेगी और इधर भी एक पैर की यहाँ पे लगती है, और एक पैर की ही आर्म होल की तरफ लगेगी सिलाई। तो इतना इतना मार्जिन गया। अब करेंगे हम इसकी कटिंग। आगे के पल्ले की ये कटिंग है। यहाँ से भी कर देंगे, चारों तरफ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद करेंगे हम इसके बाजू की कटिंग। यहाँ भी ये आधे इंच से ज़्यादा था, इसलिए हमने ये थोड़ा थोड़ा छांट दिया। इधर से भी कर देंगे हम इसकी गुलाई। अंदर वाले निशान पर करेंगे इसकी गुलाई। ये कर दी हमने इसकी गुलाई।
ये आगे का हिस्सा हमारा कट कर तैयार हो गया है और ये है हमारा बैक। ये बैक हिस्सा है हमारा। इसके लगाएंगे हम गले के निशान, जो कि हमारा गला है 9 इंच का, 8.5 इंच पर बनकर तैयार रहेगा। 9 इंच पर निशान लगाने के बाद ऊपर से काटेंगे हम इसे 2.5 इंच और नीचे करेंगे इसे हम 3.25 इंच पर। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसकी करेंगे हम हल्की सी गुलाई। हमें गोली गला बनाना है इसका, डिजाइन का नहीं बनाना। इसका बनाएंगे हम गोल गला यहाँ से यहाँ तक। इसकी कटिंग, गले की कटिंग करेंगे हम बाद में ब्लाउज पर। ये है हमारा बाजू का कपड़ा। इसमें से निकालेंगे हम बाजू, जिसकी लंबाई होएगी, बाजू की लंबाई 5.5 इंच, 5 इंच तैयार, और उसकी गुलाई होगी 11 इंच। तो 5.5 इंच पर निशान लगेगा गुलाई का। अब इसके निशान लगाएंगे आधा इंच एक्स्ट्रा, मार्जिन के लिए है ये, और इसका लगाएंगे हम 5.5 इंच पर निशान, क्योंकि ये 5 इंच की बनेंगी। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे हम 2.5 इंच पर निशान नीचे को, और यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे हम 6.25 इंच पर निशान। और बाजू की जो गुलाई है वो लगाएंगे हम 5.5 इंच पर निशान। इसको इस तरह से हम मिला देंगे और यहाँ से लगाएंगे हम 2.5 इंच पर निशान गुलाई के लिए। यहाँ से नीचे को हम हल्की सी आराम से गुलाई कर देंगे। गुलाई करने के बाद अब ये हमारी बाजू काट देंगे। हमारी बाजू भी कट कर तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं फोर्टक्स ब्लाउज हमारी तरह। इसकी जो फिनिशिंग आएगी वो बहुत अच्छी आएगी और बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आएगी। तो ये हमारा ब्लाउज कट कर तैयार हो गया है। आप भी बना सकते हैं, जैसा हमने बनाया उसी हिसाब से आप भी कर सकते हैं अपने ब्लाउज की कटिंग। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।